मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हो गया। यहां मतदान के दौरान छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे जनपद में वोटिंग शांतिपूर्ण रही। शहरी इलाकों में मतदान का क्रम प्रतिशत लोगों को हैरान कर रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो नगर पंचायत ढकिया में 77.62% मतदान का आंकड़ा काफी अच्छा संदेश दे रहा है। ग्रामीण इलाके में रिकॉर्ड मतदान ने शहर में रहने वाले लोगों को समझा दिया है कि उन्हें अभी और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम देखकर लोगों का मानना है कि बीएलओ की लापरवाही की वजह से वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान नजर आए। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी आपत्ति जाहिर की है, क्योंकि उनके पूरे परिवार में सिर्फ उनका ही वोट आया है, उसमें भी उनका नाम गलत दर्ज है। तो वहीं शहर के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र का कहना है कि बीएलओ ने उनका नाम लिस्ट से गायब कर दिया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों की शिकायत थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि उन्होंने साल 2017 के निकाय चुनाव में मतदान किया था। आपको बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के बुद्ध बाजार में हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रिजवान कुरैशी, बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर काफी बहस हो गई। वहीं बीजेपी के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मीडिया को बताया कि हाजिर रिजवान कुरैशी बूथ कैप्चरिंग का प्रयास कर रहे थे, जहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगा दिया। फिलहाल इतना कम मतदान फीसद को देखकर अब सभी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। उम्मीदवारों ने जो भी कयास लगाए थे वह अब सब धाराशायी हो गए हैं। हालांकि आगामी 13 मई को मतगणना में ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या 2 बार मुरादाबाद के मेयर है बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल इस बार भी चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाते हैं, या फिर 2017 में कुछ हजार वोटों से हारे कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी इस बार मेयर का ताज अपने सिर पर सजाते हैं। पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और सभी अपने मीडिया के साथियों को, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सबके सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। यद्यपि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान संपन्न हो सका, और ये सब आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो नगर निगम मुरादाबाद में 43.32% 43.32% मतदान हुआ है। नगर पालिका ठाकुरद्वारा में 69.70% मतदान हुआ है। नगर पालिका बिलारी में 61.13% हुआ है। नगर पंचायत भोजपुर में 71.05% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कांठ में 71.01% मतदान हुआ है। नगर पंचायत उमरी कला में 70.83 मतदान हुआ है। नगर पंचायत कुंदरकी में 63.40% मतदान हुआ है। नगर पंचायत बागबड़ा में 65.37% मतदान हुआ है। नगर पंचायत अगवानपुर में 59.17% मतदान हुआ है। नगर पंचायत ढकिया में 77.62% मतदान हुआ है, और नगर पंचायत महमूदपुर माफी में 61.74% मतदान हुआ है। पूरे जनपद का अगर हम टोटल देखें तो 50.01% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। कुल मतदाताओं की हम बात करें तो जिले में 9,47,000 मतदाता थे, जिसमें से 50% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। और सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण, निर्बाध और निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ, और किसी भी बूथ से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं। सर, कितने पोलिंग बूथ थे और कितने मध्य स्थल थे दोनों दिन? देखिए, अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो पूरे ज़िले में 885 पोलिंग बूथ थे, जिसमें से 578 नगर निगम में थे, बाकी जो 10 अन्य नगर निकाय थे उसमें। अब पोलिंग पार्टियां सर अपने अगले स्थान पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, अब सभी अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर और नगर निगम की और जो सदर तहसील की पोलिंग पार्टियाँ हैं वो मंडी समिति में जमा हो रही हैं। अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है, और हम समझते हैं कि रात 10 बजे तक सारी हमारे ईवीएम्स या बैलेट बॉक्स जमा। सर, 1-2 इलाकों से इस तरह की भी सूचना है कि जो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था मतदाताओं को। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिन लोगों ने लास्ट डे ऑफ नामांकन तक अपनी आपत्तियाँ दी थी उसका डिस्पोजल किया गया था, और उसका प्रकाशन भी किया गया था। समय से अगर किसी ने आपत्ति नहीं की है तो निश्चित रूप से इसमें उसकी भी फॉल्ट है, और इस स्टेज पे आज के दिन इसमें कोई कार्रवाई करना संभव है।